हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर रंजना ठाकुर आपके अपनी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। तो आज दिन सोमवार का है और ये अभी शाम के 7 बजे का समय है। तो मैं रात के डिनर बनाने की तैयारी कर रही हूँ, यानी कि रात का खाना बनाने के लिए। तो मुझे रात में सोचा क्या बनाऊँ, यही है ना, शाम के समय में समझ में नहीं आता है खाने में क्या बनाए। ये लौकी रखी थी तो, और बच्चे लोग ना लौकी खाते भी नहीं हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इनके चीले बना दूंगी तो ये लौकी भी उड़ जाएगी और ये बच्चे लोग भी खा लेंगे। क्योंकि अगर मैं सिंपल लौकी बनाती ना तो बच्चे लोग नहीं खाते, इसलिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है और उसके बाद फिर हम आटा चाल लेते हैं। तो मैं इसमें 3 कटोरी गेहूं का आटा ले रही हूँ और इसमें मैं 2 कटोरी चावल का आटा मिक्स करूँगी। क्योंकि चावल के आटे मिला दो ना तो जो चीले होते हैं वो अच्छे कुरकुरे हो जाते हैं। मैंने आटा चाल के रख दिया है और प्याज, और अब हम साथ में हरी धनिया भी काट लेते हैं। मेरे पास हरी मिर्च नहीं थी तो मैंने हरी मिर्च नहीं डाले, नहीं तो हरी मिर्च होती तो हरी मिर्च डालो ना तो हरी मिर्च से और भी अच्छा स्वाद आता है। तो मेरी प्याज और धनिया कट गई हैं और तो हमने आटा, चावल का आटा और गेहूं का आटा को मिक्स कर लिया। तो अब हम उसमें ये लौकी कद्दूकस करे थे वो डाल लेंगे और कटी हुई प्याज और हरी धनिया डाल देंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ड्राई मसाले डाल देंगे, जो रेगुलर में डलते हैं वो ड्राई मसाले डाल देंगे। तो मैंने इसमें जीरा डाला है, खड़ा जीरा डाला है और धनिया, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर। और मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन भी डालूंगी हाथों से क्रश करके, क्योंकि अजवाइन डालने से ना कोई भी चीज़ का स्वाद अच्छा आ जाता है। तो और अजवाइन ऐसा है कि ये थोड़ी फ़ायदे भी करती है। और फिर हम इसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। और मैंने हाथ से मिक्स कर रही हूँ, हाथ से क्या है ना ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे, जैसे पहले आटा लगाते हैं ना उस तरह से। और फिर हम उसमें पानी डाल देंगे और ये देखिए इस तरह से होना चाहिए घोल कि चीले बनाते अच्छे से बन जाए। तो मेरा घोल हो चुका है। इसके बाद फिर हमने तवा निकाल लिए हैं और तवे को मैंने गैस में चढ़ा दिया है और अब हम इसमें तवे में ऑयल लगा लेते हैं। और जिस तरह से चीले बनाते हैं ना उस तरह से इसके चीले बना लेना चाहिए। तो मैंने इसे डाल दिया है और मैं थोड़ी थोड़ी हाथ से फैला दूंगी, क्योंकि इसमें लौकी रहती है ना तो उतने अच्छे से फैलाते नहीं बनता है। तो ऐसे हाथ से फैला दो तो ये बहुत अच्छे से फैल जाते हैं। और सच में लौकी के चीले बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे बच्चे लोग अगर सब्जी ना खाएं तो बच्चों को इस तरह से भी लौकी खिला सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं ज़्यादातर यही बनाते रहती हूँ, लौकी के चीले बड़े वगैरह, क्योंकि बच्चे लोग सब्जी बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो हमारा एक साइड से सिक गया तो हमने दूसरी साइड से भी पलटा दिए हैं चीले को और इसमें थोड़ा सा ऑयल ऊपर से भी डाल देंगे। तो ये अच्छे से कुरकुरे होते तक इसको दबा दबा के सेक लेना है। और इसको ना मीडियम टू लो फ्लेम में सेकना है, ज़्यादा हाई फ्लेम में सेको ना तो ये फिर अंदर से नहीं सिकेगा, बाहर बाहर से सिक जाएगा। तो मेरा एक चीला निकल गया है, तो इसके बाद फिर मैं दूसरा बना के बता देती हूँ। और इसी तरह हम लोग सब चीले बना लेंगे। और मैंने आज खाने में कुछ नहीं बनाया है, इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी बना ली है। और क्योंकि बच्चे लोग तो 2-4 चीले खा लेते हैं, उसके बाद फिर वो दाल चावल वगैरह कुछ नहीं खाते, तो इस वजह से मैं और दूसरा खाना नहीं बनाई हूँ। और मैं ये चीले बनाते जा रही थी और सब लोगों को देते जा रही थी, क्योंकि ये गरम गरम खाने में अच्छे लगते हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए चीले और टमाटर की चटनी। और ये खाने में बहुत ही स्वाद लगे थे। फिर इसके बाद खाना पीना हुआ और फिर मेरे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए थे। तो इसके ऊपर जो मैंने प्लास्टिक की बोरियां बिछाई थी ना तो वो निकाल दी थी और उनको मैंने अच्छे से गर्म पानी में डोब के धुल दिया था। क्योंकि किचन में काम करो ना, खाना ना बनाओ तो वो ऑयल चिकनाहट सी हो ही जाती है। तो उनको गर्म पानी में धुल लो तो अच्छे से छूट जाता है। तो मैंने उनको धुल के डाल दी थी और ये अच्छे से सूख गई। तब हम इनमें फिर से बिछा देते हैं, क्योंकि ना इनको बिछाने से ये है कि जो प्लाई है उसमें ऑयल की जो चिकनाहट है वो नहीं लगेगी, ये बोरियों में लगेगी। तो हम बोरियों को निकाल के धुल सकते हैं, तो इससे जो प्लाई है ना वो साफ की साफ रह जाती है। तो मैं इसी तरह पूरे कबर्ड में ये बोरियां बिछा देती हूँ। तो इससे क्या है, हमारी प्लाई जो है ख़राब नहीं होती है। और किचन में कितना भी करें ऑयल के छींटे लगते ही हैं, धुआं उड़ता है। तो खाना बनाते हैं तो वो हर चीज़ में थोड़ी सी चिकनाहट हो ही जाती है। तो फ्रेंड्स ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज है संडे।
तो मैं सुबह उठ चुकी थी, तो अपने जो सुबह के काम होते हैं मेरी झाड़ू वगैरह लगाने का वो हो गया है। उसके बाद फिर मैं अपना ब्रश वगैरह करके किचन में आ गई थी, क्योंकि मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद ही गर्म पानी पीती हूँ। तो वही मैं अपने लिए गर्म पानी कर रही हूँ। और गर्म पानी पीने के आधे घंटे बाद फिर मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं पानी पी लेती हूँ उसके बाद अपने कुछ काम करती रहती हूँ और चाय चढ़ा देती हूँ, तो चाय भी बन जाती है। और चाय मैं काफ़ी ठंडी पीती हूँ, तो इसलिए पानी पीने के आधे घंटे हो ही जाते हैं। और क्या है ना, मुझे ब्रश करने के बाद चाय पीने की आदत है, तो मुझे ब्रश करने के बाद चाय चाहिए ही होती है, तो इस वजह से मैं चाय चढ़ा देती हूँ। तो चाय बनते तक हम पानी भी पी लेंगे और हमारे जो थोड़े बहुत किचन के काम होते हैं तो हम वो भी कर लेंगे। और मैंने चाय चढ़ा दी हूँ। इसके बाद फिर मैं सब्जी कट करने लगी थी, और सब्जी में आज हम बना रहे हैं आलू गोभी की सब्जी। तो क्या है, चाय बनते तक मैंने सोचा चलो मैं सब्जी ही काट लेती हूँ, तो मेरी ये काम भी हो जाएगा, क्योंकि इनकी अभी मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है ना, तो इनको खाना खा के जाना होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं खाना बना देती हूँ। तो फिर इसके बाद चाय वगैरह बन गई थी और हमने चाय भी पी ली थी। इसके बाद हम सब्जी में लगा लेते हैं तड़का। तो सब्जी में तड़का लगाने के लिए मैंने ऑयल चढ़ाया था, और ऑयल गर्म हो गया तो उसमें हमने प्याज डाल दिए हैं, और प्याज भुन गई तो फिर उसमें मैंने आलू डाल दी। और आलू भुनने के बाद हम इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, और हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैंने गोभी को गर्म पानी में डाल दिया है, क्योंकि गोभी को गर्म पानी में डाल दो तो उसमें जो भी गंदगी होती है वो अच्छे से निकल जाती है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालूंगी, क्योंकि गोभी की सब्जी में या फिर बैगन की सब्जी में ना कसूरी मेथी डाल दो तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। और फिर वही है ना, जो चीज़ जहाँ से निकालो तो वहीं रख दो भी तो अच्छा रहता है, तो प्लेटफॉर्म में ऐसे ज़्यादा फैला हुआ नहीं लगता है। तो वही मैं कसूरी मेथी को कवर में रख देती हूँ। अब हम इसमें नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार, और मैंने साथ में गोभी भी डाल दी है। तो अब हम दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको बिल्कुल ढक के धीमी आंच में भाप में पकाएंगे। हमारी गोभी हल्की सी भुन चुकी, तो अब हम इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। मैं ना हरा धनिया ऐसे भूनते समय ही डालती हूँ, उतारते समय नहीं डालती, क्योंकि ये ना बच्चे लोगों को अगर ऊपर दिखता है ना धनिया तो वो लोग खाते नहीं हैं, और ऐसे डाल दो ना तो वो अच्छे से भुन जाता है, मिक्स हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता धनिया डली है कि नहीं। तो मैं इस वजह से ऐसे ही डालती हूँ, तो उसमें धनिया का स्वाद भी आ जाता है, बच्चे लोग खा भी लेते हैं। तो हमारी सब्जी बन गई थी, तो मैंने सोचा अब चलो मैं रोटी भी बना लेती हूँ साथ साथ, और मैं लंच के लिए भी पूरा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि दाल वगैरह, क्योंकि अभी जो दिवाली की सफाई चल रही है ना, तो उसमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो मैंने साथ में ही दाल भी चढ़ा दी, तो मेरी दाल भी बन गई थी, और मैं रोटी भी एक साथ सब लोगों के लिए सेक के रख दूँगी। तो अभी पहले मैं बच्चों के लंच के लिए पराठा बना देती हूँ, तो उनके साथ में मैं लंच भी बना दे रही हूँ, क्योंकि वो तो 10:30 बजे जाते हैं, फिर उतने समय कौन सेकेगा, और अभी काम का समय है तो सब एक साथ सेक के रख दो, और लंच वगैरह सब मैं पैक करके रख देती हूँ। तो पहले मैं पराठा बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी। तो मेरी रोटी वगैरह सिक गई थी, और मैंने गैस काउंटर है ना वो भी क्लीन कर दिया है, यानी कि जो किचन के जो पूरे काम होते हैं वो सब हो चुके थे, और हमारा खाना पीना भी सब हो चुका था। उसके बाद फिर मुझे करनी थी अपने एक रूम की सफाई, तो मैं इस वजह से आज जल्दी जल्दी खाना पिया करी हूँ, और कि मुझे आज रूम की सफाई करनी है। तो सब कुछ हो चुका था, उसके बाद फिर हम आ गए थे ये रूम में। तो पहले मैं इसको झाड़ लूँगी। वैसे तो जाले हमेशा निकालते रहते हैं, तो इतने जाले नहीं हैं, फिर भी ना बारीक बारीक से थोड़ी बहुत जाले आए जाते हैं। तो ये जाले निकालने वाली झाड़ू, तो इससे मैं जाले निकाल रही हूँ, पर ये ना बार बार निकल जा रही है, तो बहुत मुश्किल हुई थी, बहुत मुश्किल से मुझसे इससे निकले, क्योंकि ये ना बार बार निकल जा रही थी, मैं इसको बार बार फंसा रही थी और ये फिर निकल जा रही। तो हम इसी तरह पूरे रूम के जाले निकाल लेंगे, क्योंकि मैं एक एक रूम करके सफाई कर रही हूँ ना, तो इसमें मुझे आराम भी मिल जा रहा है और मेरे काम भी हो जा रहे हैं। ये तबीयत गड़बड़ होने के कारण ना मुझे इस तरह से काम करना पड़ता है। और फिर घर के अपने काम भी होते हैं, कितने काम होते हैं घर के, खाना बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे हैं, तो काफ़ी काम हो जाते हैं, और फिर उन सब के साथ दिवाली की सफाई भी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, जब तबीयत ठीक रहती है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब हाथ पैर नहीं चलते, तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये सब काम ना करना काफ़ी महंगा लगने लगता है। तो मैंने दीवार वगैरह की जाले निकाल लिए हैं। उसके बाद फिर ये सोफ़ा है, तो हम इसको भी अच्छे से झाड़ देंगे, और
सोफ़ा को मैं उल्टा करके झाड़ रही हूँ, तो इससे जो जितने भी पीछे जाले वगैरह लगे रहते हैं ना नीचे साइड, वो अच्छे से निकल जाते हैं। क्योंकि हम उनको डेली तो बस ऊपर से ही साफ़ करते हैं, नीचे से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जब महीने 15 दिन में या फिर 1-1.5-2 महीने में भी इस तरह से सफाई करते रहो तो इनमें कम जाले लगते हैं। और अभी तो खैर दिवाली है, तो दिवाली के वजह से हर एक छोटी और बड़ी चीज़ की सफाई करनी पड़ती है दिवाली में। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि हर छोटी से छोटी चीज़ों में सफाई करनी पड़ती है। आप लोगों के यहाँ कैसी होती है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस तरह से करते हैं दिवाली की सफाई। तो मैंने सभी जगह से जाले वगैरह निकाल लिए थे। ये ड्रेसिंग को भी मैंने खींच के इसके पीछे की भी जाले निकाल लिए हैं। और जो सिलाई मशीन रखी ना उसको भी, यानी कि यहाँ जितना सामान है सबको हटा के जाले निकाल लिए थे। अब जाले निकल गए, मैंने सोचा पहले झाड़ू लगा दूं, क्योंकि जो डस्ट और कचरा रहता है ना वो पैर में चिपक के इधर उधर चला जाता है। तो इसका पूरा कचरा उठा लूँगी, फिर मैं सबकी करूँगी डस्टिंग। तो मेरी झाड़ू लग गई है। तो फिर इसके बाद फिर मैं बाल्टी में पानी लेके आ गई थी और इनको मैं पोंछने लगी हूँ। तो मैं इनको गीला कपड़ा करके पोंछ रही हूँ सोफ़े को। तो इससे क्या है, जो भी धूल गंदगी मिट्टी होती है ना वो निकल जाती है। तो और वैसे ना इनको ना पोंछते ही रहते हैं तो ये उतने गंदे नहीं हैं, पर जो किनात होती है ना उनमें काफ़ी डस्ट बैठ जाती है, तो उनको निकालने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो मैं इसी तरह दोनों सोफ़े को पोंछ लूँगी, आइट साइड से ऊपर से, यानी कि चारों साइड से पोंछ लेंगे। और आज मैंने इनकी गद्दी निकाल दी है। इनकी गद्दी के कवर में कल धुलूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह कुछ दूसरे कपड़े धुल लिए थे। पहले मैंने सोचा इनके मैं जाले वगैरह निकाल लूँ, फिर इनके कपड़े धुलूँगी। तो हमारे गद्दे पोंछ के हो चुके हैं। अब हम ये गद्दी को ऐसे ही सेट कर देंगे और फिर हम इसके जितने भी कवर वगैरह हैं इनको हम कल धुलेंगे निकाल के। तो जो चीज़ जहाँ से निकालो वहीं सेट करते जाओ ना तो अच्छा रहता है। भले हम उसको कल धुलें या आज धुलें तो ये फैला हुआ नहीं लगता है। तो मैंने गद्दे को भी सोफ़ा में लगा दिए हैं और अब ये कवर है ना उनको भी मैं सोफ़ा में लगा देती हूँ। इसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी ये ड्रेसिंग को साफ़ करने के लिए। तो इसके मैंने पूरे सामान निकाल लिए हैं नीचे। और वैसे तो हम डेली इसको साफ़ करते हैं, पर आज मैं इसको डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, यानी कि अच्छे से एक एक चीज़ को। तो इसके मैंने पूरे सामान निकाल लिए हैं। पहले ऊपर के निकाली हूँ, ऊपर वाले हिस्से के। तो ऊपर वाले हिस्से को पोंछ देंगे। और मैं कुछ डाल के नहीं पोंछ रही हूँ, सिर्फ अपना नॉर्मल पानी से गीले कपड़े करके पोंछ रही हूँ। उससे भी ये आसानी से पोंछ जाते हैं, गीले कपड़े से भी। और जब हम डेली यूज में पोंछते रहते हैं ना तो उतनी डस्ट, उतनी गंदगी नहीं होती है, आसानी से सब चीज़ साफ़ हो जाती है। ऊपर का हिस्सा पोंछी ना, उसके बाद फिर मैं ये नीचे खंड वगैरह है ये कांच के लगे हुए हैं सामने। और उसके बाद फिर अंदर एक ड्रॉज जैसी है, तो उसमें थोड़ी हाथ से निकालना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। थोड़ी छोटी जगह है ना, छोटी जगहों में हाथ से साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने उसके कांच को साफ़ करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है। तो फिर मैं एक साइड से कांच निकाल के फिर एक साइड से खसका के इनके ड्रेसिंग के जितने भी कबर्ड है मैं उनको पूरे को साफ़ कर देती हूँ आज। और इनमें ना काफ़ी सामान रखे हुए हैं। तो क्या है, हम साल भर ऐसे ही रखते हैं कि हमारा ये भी काम का है, ये भी काम का है, रखते जाते हैं, पर काम के कुछ होते नहीं हैं। तो मैं दिवाली में क्या है, जो बेकार की चीज़ होती है या फिर जो निकालने की चीज़ होती है वो सब निकाल देती हूँ। तो मैंने सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और जो सामान निकालने का है उनको निकाल देंगे और जो सामान रखने का है हम उनको जमा देंगे। तो मेरे नीचे का हो गया था साफ। तो अब मैं आईने में भी पोंछ देती हूँ और आईने को मैं कॉलिन डाल के पोंछ दूँगी। तो ये क्या है, अच्छे से चमक जाएगा। कॉलिन डाल के पोंछ दो ना तो शीशा जो होते हैं बहुत अच्छे से चमक जाता है। तो फ्रेंड, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर करती हूँ और लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। तो अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।